प्यारे बच्चों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हम एक खुशगवार और मुतमईन ज़िंदगी का तजुर्बा कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जिससे हमारे रिश्ते बेहतर और मजबूत हो सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम खुदा की बरकत को हासिल कर पाएं। एक ऐसी चीज़ जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम तरक्की करें और अगले दर्जा तक पहुंच जाएं, और वो बरकत जो खुदा ने हमारे ही लिए रखी है उनको हासिल कर पाएं। एक ऐसी चीज़ जो मुश्किल वक्त को बेहतर बनाती है। एक ऐसी चीज़ जो हमारे जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती है और हमें ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रखती है, हमारी एनर्जी को बढ़ाती है, बेहतर तौर से सोने में हमारी मदद करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी को जीने में हमें खासी मदद फराहम हो जाती है। बच्चों, मैं बात कर रही हूँ शुक्रगुजारी की। मैं शुक्रगुजारी के एक ऐसे खास रवैये की बात कर रही हूँ जिससे हम 24 घंटे इस बात को जाने कि खुदा ने मेरे लिए कितने अजीम और अच्छे काम किए हैं, छोटे बड़े सभी काम, और फिर इन सब बातों और कामों के लिए खुदावंद का शुक्र करें। इन तमाम भलाई के कामों के लिए जो उसने हमारे लिए किए, और फिर खुदा की इस मेहरबानी का इजहार शुक्रगुजारी के जरिए हम अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के सामने भी करें। क्योंकि कलाम हमें बताता है, ज़ुबूर 106 उसकी पहली आयत में, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। आमीन। और चूंकि हम यीशु को मानने और उसकी पैरवी करने वाले लोग हैं, तो हमें तो इस कायनात के सबसे ज्यादा शुक्रगुजार इंसान होना चाहिए। जरा खुद सोचें कि हमारे गुनाह मिटा दिए गए हैं, हमारे नाम किताब हयात में दर्ज है, हम कायनात के अजीम तरीन बाप के बेटे और बेटियां हैं। मसीह यीशु हर वक्त हमारे साथ रहता है। हमारा आसमानी बाप हमारी फिक्र करता है, हमारे साथ वफादार रहता है। ये वो अजीम तरीन बातें हैं जिनके लिए हमें हर वक्त खुदा का शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि हम पर यह खुदा का खास फजल है कि उसने हमें चुना। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील 15 बाब 16 आयत में कुछ यूं लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। सो खुदा के इस चुनाव के लिए हमें हर वक्त उसके शुक्रगुजार रहना चाहिए। लेकिन बच्चों, इन अजीम और बड़ी बातों के साथ साथ हमें छोटी छोटी बातों के लिए भी उतनी ही शुक्रगुजारी करनी चाहिए जितनी कि इन बड़ी बातों के लिए। जैसे कि क्लासरूम में आपका टीचर आपकी फेवर करता है, तो इस बात के लिए भी हमें खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। या फिर तब जब स्कूल में आपके पास लंच नहीं था तो आपके दोस्त ने आपके साथ अपना लंच शेयर किया। ऐसी छोटी छोटी बातों को हमें देखना है और उन पर गौर करके खुदावंद का शुक्रिया अदा करना है। इसके अलावा हम अपने जिस्म के हिस्सों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम हर रोज जब सुबह उठते हैं तो हमारे जिस्म का हर हिस्सा काम कर रहा होता है। इस बात के लिए खुदा का शुक्र करें। अपने घर वालों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें। छोटी से छोटी हर बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें। प्रैक्टिस करें और खुदा से मदद मांगे कि वो हमें ऐसा रवैया रखने में हमारी मदद करे। शुक्रगुजारी का रवैया रखने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहली तो ये कि हम वो सब चीजें देखें जो खुदा ने हमारे लिए की हैं, हम उस पर गौर करें। और दूसरा, उन पर गौर करने के बाद उन सब के लिए इस्राएल के खुदा का शुक्रिया अदा करें। लेकिन बच्चों, असल में बात ये भी है कि हमारे अंदर शुक्रगुजारी का कोई निज़ाम कुदरती तौर पर मौजूद नहीं है कि हम हर वक्त ही शुक्रगुजारी करते रहें। कई बार हमारा रवैया खराब हो जाता है, हम लोग जानते बूझते भी नाशुक्री का मुजाहरा करते हैं। तो बच्चों, शुक्रगुजारी का रवैया अपनाने के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगी। ये हमें सीखना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर 9 उसकी पहली आयत में, ज़बूर नवीस कुछ इस तरह से कहता है कि मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। हमें भी इसी तरह से ये रवैया इख्तियार करना है। हमें खुद से कहना है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, और यकीनन जब हम ऐसा सोचते हैं
तो खुदावंद इस काम में हमारी मदद करता है। और फिर जब हम शुक्रगुजारी के इस रवैया को अपना लेंगे तो हम रूहानी और जिस्मानी तौर पर खुदा की बहुत सी बरकत को हासिल करेंगे और हमारी जिंदगी बहुत आसान और खुशगवार हो जाएगी। जैसा कि शुरू में भी हमने शुक्रगुजारी के बहुत से फायदे देखे हैं। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और शुक्रगुजारी का ये रवैया इख्तियार करने में आप सबकी भी और मेरी भी मदद करे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें चुन लिया और अपना इकलौता बेटा हमारे कफारे के लिए दे दिया। हमारी मदद कर के हम छोटी बड़ी तमाम बातों के लिए तेरे शुक्रगुजार रहें और तेरी कुर्बत को हासिल करें। यीशु के नाम में आमीन।